Hello guys, welcome back to the channel. We are back with another video and this video is going to be a yapping session because I will be sharing my college experience with you guys. I was waiting to make this video from so long and finally I have got the time, I have got the camera, I have got myself over here and I've got you guys to listen my yapping. So without wasting any time, let's start with the video. उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में. आई एम इन DU in a girls college. I would not like to reveal the name of the college because I think इंटरनेट पे किसी कॉलेज या किसी इंस्टीट्यूट का नाम बताना इज़ नॉट राइट एज सच, तो इसलिए मैं नहीं बता रही कॉलेज का नाम. बट येस, आई एम इन अ गर्ल्स कॉलेज इन DU. सो लेट्स स्टार्ट नाउ, है ना. सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रैवलिंग की. देखो, मेरा कॉलेज है 1.5 hours दूर मेरे घर से, तो मैं जाती हूँ कम्यूट करके बाय मेट्रो एंड बाय ऑटो. सी, मेट्रो में ट्रैवल करना इज़ वेरी हेक्टिक. मेट्रो में नहीं, मतलब ट्रैवल करके ही जाना इज़ वेरी हेक्टिक. मतलब लाइफ में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की सीट्स के लिए लड़ना कम था कि अब एक मेट्रो की सीट के लिए भी लड़ना पड़ता है. मतलब एक तो पता नहीं, तुम किसी भी टाइम मेट्रो में घुस जाओ, किसी भी टाइम मेट्रो में घुस जाओ, तुम्हें लोग दिखेंगे ही दिखेंगे. पता नहीं इतने लोग कहाँ जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं. खैर हम भी जा रहे हैं, लेकिन जो भी है, मतलब कभी सीट खाली नहीं मिलती. मुझे हमेशा खड़े होकर जाना पड़ता है. ऊपर से मुझे लोगों से बोला भी नहीं जाता कि एक्सक्यूज़ मी, आप मेरे लिए थोड़ी सी जगह बना देंगे क्या, कि मैं एडजस्ट होकर बैठ जाऊँगी. मुझसे बोला ही नहीं जाता. मुझे ऐसा लगता है कि मैं सामने वाले का कंफर्ट ही ख़राब कर दूँगी, तो मैं जाके चुपचाप कोने में खड़ी हो जाती हूँ. और दूसरा, कुछ लोग जो ज़मीन पे बैठ जाते हैं मेट्रो की, आई मीन वो अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस है. वो तो शायद मुझ में कभी ही नहीं आएगा. मतलब उस लेवल तक का कॉन्फिडेंस पहुंचने में, मतलब पता नहीं कई साल या नहीं आएगा ही नहीं वो मेरे में. मतलब कैसे बैठ जाते हैं लोग ज़मीन में, भगवान जाने. बट चलो ठीक है, उनकी मर्ज़ी. मैं कौन होती हूँ बोलने वाली, है ना. सो यस, मैं जाती हूँ मेट्रो से ट्रैवल करके एंड इट्स वेरी हेक्टिक. जो लोग ट्रैवल करते हैं, सैल्यूट. मुझे भी सैल्यूट. मतलब ट्रैवल करना इज़ रियली वेरी डिफ़िकल्ट. ठीक है, अब ट्रैवलिंग को छोड़ के अब हम आते हैं अपने कॉलेज में. लेट्स टॉक अबाउट कॉलेज का कैंपस. मुझे मेरे कॉलेज का कैंपस बहुत सुंदर लगता है. लाइक इट्स वेरी एस्थेटिक, वेरी प्रिटी, इट्स वेरी क्लीन, इट्स वेरी ग्रीन. ओके, इट्स वेरी ग्रीन. एंड वो कॉलेज, वो ना DU की जो लाल लाल बिल्डिंग्स, मतलब बड़ा अच्छा लगता है वो कॉलेज. ऐसा सुंदर सा है एंड इट्स वेरी फैशनेबल टू, है ना. गर्ल्स कॉलेज है, सो फैशन ऑल अराउंड. सो इट्स वेरी प्रिटी. कैंपस तो लाइक 10 on 10 है डेफिनेटली. अब आते हैं, अब बढ़ते हैं थोड़ा और आगे. अब पहुंचते हैं फ्रेंडशिप्स पे. देखो, मुझे कॉलेज जाते जाते हुआ है 2 हफ्ते, है ना. तो स्टार्टिंग में पहले 3 दिन जब मैं गई थी, 3 दिन या पता नहीं कितने भी दिन गई थी, तो मेरे जो पहले दिन दोस्त बने उनसे मेरी दूसरे दिन बात नहीं हुई. जो दूसरे दिन दोस्त बने उनसे तीसरे दिन बात नहीं हुई. मतलब 3 दिन गई थी तो तीनों दिन अलग अलग दोस्त बने थे. लेकिन फाइनली अब मेरे दोस्त हैं जो कि बहुत अच्छे हैं और उनसे बहुत अच्छी वाइब मैच करती है. एंड आई होप सो कि ये फ्रेंडशिप हमेशा ऐसी ही रहे, है ना. फाइनली आई हैव गॉट सम पीपल हु आर लाइक मी, है ना, एंड विद whom आई कैन एन्जॉय. एंड आई होप ये फ्रेंडशिप ऐसे ही रहे. सो फाइनली मतलब फ्रेंडशिप का चेक बॉक्स तो टिक हो गया है. तो फ्रेंडशिप छोड़ के अब बढ़ते हैं आगे. देखो, पढ़ाई पे बढ़ते हैं. बाकी सब छोड़ो, पहले पढ़ाई पे आते हैं. मैं ये परसेप्शन बना के गई थी कि कॉलेज में पढ़ाई नहीं होती है, और होती भी है तो स्कूल से कम होती है. और ये परसेप्शन सबका होता है, चाहे कोई भी स्टूडेंट हो, चाहे कोई भी इंसान हो. सब यही कहते हैं कि अरे पढ़ाई तो सिर्फ 12th तक होती है, कॉलेज में तो पढ़ना थोड़ी है. कॉलेज में तो तुम इंजॉय करने जाते हो, अलग अलग चीज़ें करने जाते हो, एक्सप्लोर करने जाते हो. कॉलेज में पढ़ाई बहुत है. या तो मेरा ही डिपार्टमेंट ख़राब है, या फिर मेरा ही कॉलेज में कोई प्रॉब्लम है कि इतनी पढ़ाई हो रही है. जो लोग कहते हैं ना कि DU में अभी स्टार्ट होते ही कैंसिल का कल्चर है DU में, एक्सक्यूज़ मी, मेरे क्लासेस तो कोई कैंसिल नहीं हो पा रही हैं, हो ही नहीं रही हैं. और जो कैंसिल हो भी रही हैं ना, उसमें वो टीचर मतलब बोल देंगे कि मैं बेटा इस दिन आपकी ये जल्दी क्लास ले लूँगी. आई मीन वाई, हमने तो बोला ही नहीं आप उस टाइम वापस उसको शिफ्ट करके क्लास ले लो, कोई नहीं, छोड़ दो. लेकिन नो,
दैट्स नॉट हैपनिंग. सो या मतलब अगर ये परसेप्शन बना के जा रहे हो कि कॉलेज में तुम सिर्फ इन्जॉय करोगे, तो सॉरी गाइज, यू आर नॉट गोना इन्जॉय एज सच. ठीक है, पढ़ना भी पूरा पड़ेगा, पढ़ाई भी बहुत है, और सिलेबस उससे भी ज़्यादा है. मतलब इतने सब्जेक्ट्स मैंने स्कूल में नहीं पढ़े जितने मैं अब कॉलेज में पढ़ रही हूँ. पता नहीं क्या वो DSC 1 DSC 2, पहले कोर सब्जेक्ट्स तुम्हारे DSC 3, उसके बाद तुम्हारे वो एक्स्ट्रा ऑप्शनल सब्जेक्ट्स वैक, सेक, GE, AEC. आई मीन ये सारे वो हैं एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्सेज, स्किल इन्हांसमेंट कोर्सेज, है ना, जनरल इलेक्टिव्स ऐसी कुछ करके है. पता नहीं, मुझे नहीं पता इन लोग मतलब इन सब्जेक्ट्स, यू नो, ये सब्जेक्ट्स कितना ही मेरी एबिलिटी, मेरी स्किल इन्हांस करेंगे, वो तो आगे जाके ही पता चलेगा. बट आई मीन जो भी है, सिलेबस बहुत ज़्यादा है और सब्जेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा हैं, तो पढ़ना तो पड़ेगा, है ना. या फिर शायद मेरे ही डिपार्टमेंट में कोई प्रॉब्लम है, बिकॉज मैंने देखा है कि हम लोग तो पढ़ते ही रहते हैं. लाइक हमारे को 2 हफ्ते नहीं हुए हैं कॉलेज में आए हुए और हमने 3 प्रैक्टिकल फाइल्स बना ली हैं. 3 प्रैक्टिकल फाइल में अप्रॉक्सीमेटली 15 से 20 पेज हम लोग भर चुके हैं हर एक प्रैक्टिकल फाइल में. तो बहुत काम है ना. लेकिन मैं कुछ नहीं बोल सकती, आई मीन क्या ही बोल सकते हैं. और हाँ, दूसरी चीज़, एक और कंप्लेंट है मुझे कि हमें रखा, हमारे ना कॉलेज में 2 बिल्डिंग्स है, एक ओल्ड बिल्डिंग है, एक न्यू बिल्डिंग है. और न्यू बिल्डिंग इतनी सुंदर है, आई मीन बहुत सुंदर है वो. लाइक प्रॉपर ACs हैं हर क्लासरूम्स में, और बहुत ही अच्छा, मतलब देखते ही तुम उसको देखोगे ना कितना सुंदर है अंदर से. और हमें ओल्ड बिल्डिंग में रखा हुआ है. लाइक वाई, हमें भी चाहिए न्यू बिल्डिंग. क्या पता किसी और ईयर में आए, बट तब भी जब तक नहीं आएंगे तब तक मुझे वो जेलसी है अंदर कि हमें न्यू बिल्डिंग क्यों नहीं मिली है, हम उस पुरानी बिल्डिंग में ही क्यों पड़े हुए हैं. बट एनीवेज जो भी है, लेकिन वैसे ओल्ड बिल्डिंग भी सुंदर ही है, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है. और वैसे भी हम मोस्टली लैब्स में रहते हैं, तो वहाँ पे AC होता ही है. सो दैट्स यू नो अ लकी थिंग. हाँ, सो या इट वाज अबाउट मतलब फ्रेंडशिप्स के बारे में हो गया, हमारा कैंपस हो गया, पढ़ाई वाला भी हो गया कि हाँ, परसेप्शन मत बना के जाना कि पढ़ाई नहीं होगी, ये सोच के जाना कि पढ़ना तो पड़ेगा, इन्जॉय भी करना बट पढ़ना तो पड़ेगा, है ना. अब आते हैं हम सोसाइटीज़ पे. देखो, सोसाइटीज़ के अब ना ऑडिशन स्टार्ट हो गए हमारे कॉलेज में, तो मैंने भी कई सोसाइटीज़ में पार्ट लिया है. वो मैं आपको आगे बताऊंगी अगर किसी सोसाइटी में सेलेक्ट हो गई मैं तो, है ना. बट अभी मैंने फ़िलहाल 2-3 सोसाइटीज़ में पार्ट ले रखा है. एंड यस, स्टार्टिंग में जब मैं कॉलेज में गई थी, कॉलेज इतना शांत था, कुछ मतलब ऐसा लगता था कि किसी स्कूल में ही आ गए हैं. बिल्कुल शांति, बिल्कुल पीस, बिल्कुल क्वाइटनेस. लेकिन तो मुझे लगा क्या पता ऐसा ही हो कॉलेज. लेकिन हाँ, अब धीरे धीरे जब सोसाइटीज़ की ऑडिशन स्टार्ट हो गए हैं एंड अलग अलग फंक्शंस आते हैं बीच में या ओरिएंटेशंस होता है ना, तो अब धीरे धीरे कॉलेज थोड़ा हैपनिंग हो रहा है. लगता है कि हाँ कॉलेज है, कहीं डांस हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, तो अब मतलब फ़न लगता है. सो या कॉलेज तो अभी तो इन्जॉयबल लग रहा है. आगे आगे देखते हैं. अभी तक तो मुझे पसंद आ रहा है. आई मीन या आई लाइक इट. एंड या हमें लग रहा था कि हमारा फ्रेशर्स लाइक होगा भी कि नहीं होगा, बिकॉज उसका नोटिस ही नहीं आ रहा था. मतलब हमें कॉलेज स्टार्ट हुए हुए कितना टाइम हो गया था, बट फ्रेशर्स का कोई नोटिस नहीं था, कोई बता ही नहीं था टीचर की फ्रेशर्स होगा कब कब होगा. बट फाइनली फ्रेशर्स का नोटिस आ गया है, और आज ही आया है जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ. और आज जो वीडियो बना रही हूँ इसके 2 दिन बाद ही फ्रेशर्स है मेरा. और यू नो कोई प्रिपरेशन नहीं है, मुझे पता भी नहीं कि मुझे क्या पहनना है. अब देखेंगे, कुछ भी जो भी वार्डरोब में पड़ा होगा उसी को पहनना पड़ेगा, बिकॉज ख़रीदने का टाइम नहीं है. 2 दिन पहले तो कॉलेज ने मैसेज डाला है फ्रेशर्स का, तो या इट्स ओके. बट फाइनली फ्रेशर्स है एंड आई विल डेफिनेटली पोस्ट अ वीडियो ऑफ माई फ्रेशर्स, है ना. व्लॉग बनाऊंगी मैं. आई विल ट्राई टू व्लॉग. बस मतलब थोड़ा मुझे ऐसा पब्लिक में ना सा अजीब शर्म आ जाती है व्लॉग बनाते हुए, बट आई विल ट्राई टू मेक अ व्लॉग हमारे फ्रेशर्स का. एंड आई एम एक्साइटेड अबाउट इट. आई वांट टू सी कि फ्रेशर्स कैसा होता है. मतलब ऑफ कोर्स देख ही लेंगे, है ना. आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर इट. बाकी येस, दिस वाज ऑल अबाउट माय कॉलेज का एक्सपीरियंस. इससे ज़्यादा तो मैंने कॉलेज में अभी तक कुछ नहीं किया. बाकी आगे जो भी एक्सपीरियंस होता रहेगा मैं आपको पता लगता ही रहेगा, मैं वीडियो बनाऊंगी ही, है ना. अभी तो इससे ज़्यादा कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ है मेरा कॉलेज में. यही सब था. सो या जस्ट टू कंक्लूड आई वुड से द कैंपस इज़ 10 on 10. फैकल्टी इज़ 100 on 10. कुछ ज़्यादा ही एक्सट्रीम फैकल्टी है, ठीक है, पढ़ाने में.
मतलब अच्छी है फैकल्टी इज़ वेरी गुड, टीचर्स आर वेरी वेरी गुड, है ना. थर्ड थर्ड क्या बोलूँ और, हाँ, कॉलेज ओवरऑल इज़ वेरी गुड. अभी तो मुझे अब जाके मुझे कॉलेज फन भी लग रहा है. एंड या एवरीथिंग इज़ डन. दिस इज़ माई कंप्लीट कॉलेज एक्सपीरियंस. देयर इज़ नथिंग मोर टू शेयर. मैंने सब कुछ तो शेयर कर ही दिया है, इससे ज़्यादा तो मैं कॉलेज गई भी नहीं, है ना. So yeah, that was it for the video. I hope you will like this video. I hope you will like my yapping. I hope you will like whatever I said. And do subscribe to the channel, do like the video and share with your friends. I will be making amazing content in future. And yes, thanks for watching. Bye.